श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सभी। मित्रों, आप सभी को पता है कि आज है 4 फरवरी और आज है शिव मंगलवार का बहुत ही प्यारा सा दिन। आज के अपने उपायों में हम जो हमारा सबसे महत्वपूर्ण उपाय है, आप लोग इस थंबनेल में देख ही रहे होंगे कि सात चावल और पीला चंदन वाला उपाय है, जिसको करने मात्र से मित्रों आपकी जो मनोकामना है वह 24 घंटे के अंदर ही पूर्ण हो जाएगी। वह चाहे जो भी मनोकामना हो, चाहे जितनी पुरानी हो या चाहे जिस कार्य से संबंधित हो, ऐसा पूज्य गुरु जी ने अपनी कथा में बताया है। लेकिन अब यह नहीं कि आपकी नौकरी की कामना तो वो तुरंत तो नहीं पूर्ण हो सकती, बशर्ते उसके पूर्ण होने के रास्ते ज़रूर प्रशस्त हो जाते हैं। तो चलिए मित्रों, आप सभी लोग वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और हम बात करते अपने सबसे पहले उपाय मनोकामना पूर्ति का। जी हाँ मित्रों, इस उपाय को करने के लिए आप सभी लोगों को लेना है अक्षत चावल के दाने। कितने दाने? 7 दाने। जी हाँ मित्रों, गिन के आप लोग लेंगे 7 अक्षत चावल के दाने। इसके साथ ही आपको लेना है थोड़ा सा पीला चंदन। पीला चंदन यहाँ पर सूखा है, आपको थोड़ा सा जल डाल के उसे गीला सा पेस्ट बना लेना है। इसके साथ ही मित्रों आपको आवश्यकता पड़ेगी एक बेलपत्र की। इस बेलपत्र के जो बीच वाला हिस्सा होता है, बड़ी वाली पत्ती वाला हिस्सा, उसी बेलपत्र पे आपको पहले पीला चंदन लगा लेना। उसके बाद जो 7 चावल के अपने दाने लिए हैं मित्रों, उन्हें उसी में चिपका लेना है। ठीक है, मेरी बात समझ गए आप लोग। इसके साथ ही मित्रों आपको लेना है तांबे का एक कलश। उसमें आपको लेना है अपने घर का शुद्ध जल, साथ ही में आपको गंगा जल भी लेना है, क्योंकि माघ का महीना चल रहा है, महाकुंभ का पर्व चल रहा है। इसके बाद वो एक चावल का दाना भी उसी में डाल के आप उस कलश को लेके देवादिदेव महादेव के मंदिर पहुंच जाएंगे। सबसे पहले उत्तर दिशा में आपको मुख करके खड़े हो जाना है मित्रों। इसके बाद आगे का उपाय समझते हैं। जो आप एक लोटा शुद्ध जल लेके गए हैं, सबसे पहले उसे आपको महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए मित्रों समर्पित कर दीजिएगा। इसके बाद जो आप एक बेल पत्र ले गए हैं, जिसमें आपने 7 चावल के दाने चिपकाए हैं, उसे आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित करना है। अपनी मनोकामना कहते हुए, अपनी इच्छा कहते हुए, जो भी आपको चाहिए वह आप अपनी इच्छा महादेव से कहते हुए आपको वह बेलपत्र माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर देना है मित्रों। इसके बाद में देवादिदेव महादेव से आपको विनती करनी है, अपनी मनोकामना कहनी है, साथ ही में महादेव का आशीष लेके, उनके पूरे परिवार का आशीर्वाद लेके आपको अपने घर पे वापस आ जाना है। बस याद रहे मित्रों कि जो आपने बेलपत्र ली है वह केवल और केवल माता अशोक सुंदरी के ही स्थान पर समर्पित की जाएगी। ठीक है मित्रों, समझ गए आप लोग। अब पहला उपाय आप सभी लोगों ने समझ लिया है। अब बात करते हैं हम आज के अपने दूसरे वाले उपाय की, जो कि हम उपाय करेंगे कर्ज मुक्ति का उपाय। ठीक है मित्रों, इस उपाय को करने के लिए आपको फिर से अक्षत चावल की आवश्यकता पड़ने वाली है, और इस बार आपको केवल एक दाने की ही आवश्यकता पड़ेगी। इसके साथ ही मित्रों क्यों आपको लेना है एक पुष्प, जो कि सफ़ेद पुष्प लेना है। यहाँ पर केवल और केवल एक ही, लेकिन केवल और केवल सफ़ेद पुष्प हो, अन्य किसी कलर का फूल नहीं चलेगा। इसके बाद मित्रों आपको फिर से अपने घर का तांबे के लोटे में शुद्ध जल और गंगा जल दोनों आपको तांबे के लोटे में ले लेना है। और जो आपने ये चावल लिया है, इस चावल के दाने को इसी कलश के अंदर डाल लेंगे। केवल चावल का दाना डालिएगा मित्रों, पुष्प नहीं डालना है, क्योंकि पूज्य गुरु जी ने अपनी कथा में बताया था कि जब हम पुष्प उस कलश में डाल लेते तो महादेव जी वह जल ग्रहण नहीं करते हैं। ठीक है मित्रों, तो इस बात का आप लोग विशेष ध्यान रखें। मंदिर पहुंच के आपको उत्तर दिशा में मुख करके खड़े हो जाना है मित्रों। इसके बाद आपने जो सफ़ेद पुष्प लिया है, उस पुष्प को महादेव के शिवलिंग के ऊपर पहले आपको पुष्प चढ़ाना है। पुष्प चढ़ाने के बाद आपने जो एक लोटे में शुद्ध जल लिया है, गंगा जल वाला, उस जल को आपको उसी पुष्प के ऊपर समर्पित करना है। अपने घर का जो कर्जा है उसके मुक्ति की कामना करते हुए, आपके घर में पैसा नहीं रुक रहा, उस
की कामना करते हुए आपको यह जल महादेव की शिवलिंग के ऊपर जो आपने पुष्प चढ़ाया उसी पुष्प के ऊपर समर्पित करेंगे मित्रों। साथ ही में आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप भी करते जाना है। इसके बाद आपको पूरा जल चढ़ा देंगे, लेकिन कुंदकेश्वर महादेव के नाम से, कुंदकेश्वर महादेव जी का भी नाम अवश्य आप लोग स्मरण करिएगा। तब आपको संपूर्ण जल महादेव की शिवलिंग पे समर्पित कर देना है। इसके बाद में महादेव जी का आशीष लेना है आपको, उनका आचमन आशीर्वाद लेके अपने घर पे वापस आ जाना है। तो मित्रों, इस शिव मंगलवार के 2 उपाय आप लोग समझ गए। अब हम आज के अपने अंतिम उपाय की बात करते हैं, जो कि है क्रोध मुक्ति या फिर घमंड से, जिसके अंदर बहुत घमंड होता है, उसके घमंड को दूर करने वाला उपाय है। ठीक है मित्रों, तो इसके लिए आपको लेना है यहाँ पर 1 चम्मच शहद की आवश्यकता पड़ने वाली है। उसके साथ ही मित्रों आपको लेना है काले तिल। जी हाँ मित्रों, काले तिल लेने का कुछ नियम इस प्रकार है कि जिस व्यक्ति के लिए आप यह उपाय कर रहे हैं उस व्यक्ति की उम्र के बराबर ही आपको तिल लेना है। कहने का तात्पर्य, अगर उस व्यक्ति की उम्र 25 साल है तो आप गिनकर 25 काले तिल ले लीजिएगा। अगर 30 तो 30, अगर उससे अधिक है तो उतने ही आपको गिन के यहाँ से काले तिल ले लेने हैं। ठीक है मित्रों, मेरी बात समझ आ गई आप लोगों को? बहुत समझदार आप लोग, हर एक बात बहुत अच्छे से समझ जाते। ठीक है मित्रों, इसके बाद आप महादेव जी के शिवलिंग के समक्ष इस उपाय को करने के लिए पहुँच जाएंगे। जो आपने 1 चम्मच शहद लिया है उस शहद को आपको महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर लेपन करना है। मेरी बात समझ रहे हैं मित्रों आप लोग? सबसे पहले आप इस शहद का अपनी उंगलियों से बहुत अच्छे से महादेव जी के शिवलिंग पे क्या करेंगे मित्रों? लेपन करेंगे। इसको लेपन करने के बाद में जो आपने काले तिल लिए हैं मित्रों, जितने भी लिए हैं, और जिस व्यक्ति के लिए आप यह उपाय कर रहे हैं उस व्यक्ति का नाम और गोत्र का नाम आपको यहाँ पर स्मरण करते हुए इन काले तिलों को उसी शहद के ऊपर क्या करेंगे मित्रों? चिपका देंगे या फिर समर्पित करें, इस तरह से कि सारे के सारे काले तिल उस शहद में ही चिपके। इस बात का विशेष ध्यान रखना है मित्रों आप सभी को। मेरी बात समझ गए आप लोग? शहद का आपको लेपन करना है और जो आपने काले तिल लिए हैं उन काले तिलों को क्या करना है मित्रों? उसी शहद के ऊपर ही आपको महादेव जी को अवधूतेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर देना है। पूज्य गुरु जी ने कहा था जिस भी व्यक्ति के लिए आप यह उपाय कर रहे हैं आपको 1 या 2 बार करने में है, उसमें आपको परिवर्तन समझ में आएगा। तो मित्रों, आज के शिव मंगलवार के ये तीनों विशेष उपाय ज़रूर करिएगा आप लोग।